क्लासेस में हमने प्रीपोजिशन ऑफ टाइम और प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज की क्लास में, आज के शॉर्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट कह लो या प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कह लो। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं फिर। बॉल इज डाउन द स्टेयर्स। Here example is up the stairs. You can see this is a box and the ball is going into the box. Okay. Now अब हम क्या करेंगे, इस बॉल को बाहर निकालेंगे। तो the ball is out of the box. Out of the box. इसका मतलब ये है कि ये मोशन में है। ठीक है, ये बाहर निकल रहा है, ये अंदर जा रहा है, दोनों ही मोशन का है, दिखाता है। हमारा बॉल टू बॉक्स की तरफ जा रहा, तो हम कहेंगे टूवर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ओके, जब हमारा बॉल बॉक्स से दूर जाएगा तो हम क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम द बॉक्स। क्या कहेंगे, अवे फ्रॉम द बॉक्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा पास्ट द बॉक्स। पास्ट द बॉक्स यानी कि बॉक्स के आगे से निकल जाना। ठीक है, या कह लो कि इसे क्रॉस करना। तो हम इसको ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं, लाइक देखो, द बॉल इज पास द बॉक्स। द बॉल इज पास द बॉक्स। अब अगर बॉल ये बॉक्स के ऊपर से जाएगा, चाहे ये टच करके जाए चाहे ये विदाउट टच करके जाए, तो हम क्या कहेंगे, ओवर द बॉक्स, लाइक दिस। ओके, लाइक दिस। तो एक बार में टच हुआ, एक बार में नहीं हुआ, तो इससे डिपेंड नहीं करता है, या बस इसको क्रॉस करना है बॉक्स को। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ओवर द बॉक्स। अब नेक्स्ट है ऑन टू द बॉक्स। इसका मतलब कि इसके ऊपर से या तो चल के जाना, या इसी पे लैंड करना, या इसी पे पहुंच जाना। तो क्या कहेंगे हम, ऑन द बॉल इज ऑन टू द बॉक्स, यानी इसके ऊपर चल के जा रहा है या यहीं पे लैंड कर गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे ऑफ द बॉक्स। ऑफ द बॉक्स का मतलब होता है ऊपर से नीचे उतरना या गिरना। तो बॉल इज ऑफ द बॉक्स, यानी कि बॉल हमारा पहले यहाँ था और बॉक्स से ये नीचे को उतर गया है या गिर गया है। ठीक है, ऑफ द बॉक्स। नेक्स्ट है हमारा अराउंड द बॉक्स। अराउंड द बॉक्स यानी बॉक्स के चारों तरफ। तो बॉल इज अराउंड द बॉक्स, यानी कि ये चारों तरफ हमारा बॉक्स के घूम रहा है। ओके, अगर हम देखेंगे तो ये टेबल का एक कोना है और ये टेबल का दूसरा कोना है। तो अगर हम बॉल को इस कोने से इस कोने तक ले जाएंगे तो हम कहेंगे अक्रॉस द टेबल। तो द बॉल इज गोइंग अक्रॉस द टेबल, यानी कि पूरा एक कोने से दूसरे कोने तक कवर हुआ और अक्रॉस द टेबल यानी गुजर रहा है यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा थ्रो द बॉक्स। थ्रो द बॉक्स मतलब अंदर से गुजरने को हम कहेंगे थ्रो द। एक साइड से दूसरे साइड पहुंचना, वो अक्रॉस हो गया। लेकिन किसी चीज के अंदर से, जैसे जो ट्रेन होती है वो टनल के अंदर से चली जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कहेंगे तो बॉल इज गोइंग थ्रू द बॉक्स, यानी कि बॉक्स के अंदर से ये बॉल गुजर गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अलोंग। अलोंग यानी कि एकदम साइड में पकड़ पकड़ के चलना। ठीक है, या तो कोई रास्ता जा रहा है अगर, तो उस रास्ते पे आप चलेंगे तो अलोंग द रोड कहेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके समझते हैं, लाइक दिस पेन इज गोइंग अलोंग द बुक। अलोंग द बुक इसका मतलब इसके एज से दूसरे एज पे जा रहा है, यानी कि क्यारी पकड़ पकड़ के जा रहा है, पगडंडी पकड़ पकड़ के जा रहा है, तो हम कहेंगे अलोंग द बुक। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते हैं कि टेबल को साइड के एज को पकड़ के खड़े होते हैं और फिर उसको पकड़ पकड़ के दूसरे साइड पहुंचते हैं, तो वो होता है हमारा अलोंग। ठीक है, तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, अलोंग द बुक। ये पेन हम ले जा रहे हैं ना, अलोंग द बुक। तो यहाँ हमने प्रीपोजिशन के कुछ टाइप्स पढ़े, कुछ टाइम के पढ़े, कुछ प्लेस के पढ़े और कुछ मूवमेंट यानी डायरेक्शन के पढ़ लिए। तो अब आपकी बारी है कि आप एग्जाम्पल सॉल्व करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, मज़ा आ रहा है या नहीं। चलो बाय बाय।